अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ साद ज़ुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टन सॉल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर एक्सेल में कैसे बनाया जाता है और रीसेंट जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो क्या हैं 2021 के जो फिस्कल ईयर के टैक्स स्लैब हैं वो कुछ इस तरह हैं फॉर बिजनेस इंडिविजुअल या अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल। वो आपके जो है वो 4 लाख तक आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो जो है जीरो रेट ऑफ टैक्स है। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो 10% आपको देना पड़ेगा, प्लस 10,000 रुपीज फिक्स भी देने पड़ेंगे। 10% के साथ साथ फिक्स टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। मल्टीपल इफ्स के फंक्शंस के थ्रू जो है हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं। वैसे तो इसको वी लुकअप से भी बनाया जा सकता है, मगर आपको समझाने के लिए इफ के फंक्शंस की प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगी और इनकम टैक्स कैलकुलेटर मल्टीपल इफ्स के फंक्शन से बनाएंगे। अब सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम टैक्स कैलकुलेटर किसके लिए बना रहे हैं, अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। मिसाल के तौर पे बिजनेस इंडिविजुअल, और ये कौन से ईयर का है, 2021 का है। तो एक्चुअली हमें क्या, अच्छा, एनुअल टैक्सेबल इनकम या सैलरीड वालों में क्या होता है कि सैलरी इनकम होती है, मगर यहाँ पे बिजनेस इंडिविजुअल के लिए डेफिनेटली नेट नेट प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो अब यहाँ पर मैं मल्टीपल इफ्स के फंक्शन आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देंगे, मल्टीपल इफ्स के फंक्शन में पहले लॉजिकल टेस्ट दिया जाता है। लॉजिकल टेस्ट देंगे, फिर वैल्यू ऑफ ट्रू देंगे। लॉजिकल टेस्ट कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे एनुअल टैक्सेबल इनकम अगर लेस देन इक्वल टू 4 लाख है, ये मेरा एक लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 4 लाख या 4 लाख से कम है, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया। वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब ये कि ये लॉजिकल टेस्ट जब पास हो जाए तो मैं वैल्यू क्या लेकर आऊं, उसमें हम कोई भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई टैक्स कुछ भी लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद क्योंकि और भी स्लैब्स हैं तो हमें दोबारा से इफ का फंक्शन ओपन करना पड़ेगा और वैल्यू लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ ट्रू देना पड़ेगा। तो जब तक हमारे सारे स्लैब्स कवर नहीं हो जाते तो हमारा सीक्वेंस ये होगा, लास्ट में हम वैल्यू ऑफ फॉल्स दे के खत्म कर देंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इफ का फंक्शन ओपन किया और ये कहा, सबसे पहले बोल्ड में सिंटेक्स में फंक्शन आर्गुमेंट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट ये होगा कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 4 लाख है, 4 लाख है या 4 लाख से कम है, तो क्या होगा। वैल्यू ऑफ ट्रू में हम ये बताएंगे कि इस टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ टैक्स से। अच्छा, अब फिनाची यहाँ 0% है तो आंसर 0 ही आएगा, मगर हम फिर भी इसको 0% से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अगर नेक्स्ट ईयर इस स्लैब में चेंज आता है तो हम सिंपली जाके रेट चेंज कर देंगे, परसेंटेज चेंज कर देंगे, हमें टैक्स कैलकुलेटर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोबारा से इफ फंक्शन ओपन करेंगे और ये कहेंगे कि अगर मेरा एनुअल टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 6 लाख है तो क्या होगा। वैल्यू ऑफ ट्रू हमें क्या चाहिए, हमें अब यहाँ पर एडिशनल अमाउंट चाहिए होगी क्योंकि 4 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है। तो अब हमें एडिशनल अमाउंट कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ ट्रू में, कि टैक्सेबल इनकम को जो आप माइनस करते हैं, लास्ट जो प्रीवियस स्लैब होती है उसकी अपर लिमिट जब माइनस कर देंगे तो इन दोनों का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वो एडिशनल अमाउंट होगी सेकेंड स्लैब के लिए। देन उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स से, विच इज 5%। अब दोबारा से एक फंक्शन ओपन करेंगे और ये कहेंगे कि अगर टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 1.2 मिलियन है तो क्या होगा, एडिशनल अमाउंट निकालेंगे। अब एडिशनल अमाउंट आपने एनुअल टैक्सेबल इनकम में से माइनस करना है पिछला स्लैब। अब चुनाचे आप तीसरे स्लैब में हैं तो दूसरे वाले स्लैब माइनस करेंगे उसकी अपर लिमिट। देन एक इंक्रीमेंटल या एडिशनल अमाउंट आएगी, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स से जो थर्ड स्लैब में 10% है। और एडिशनल अमाउंट के ऊपर 10% भी देना है आपको, प्लस आपको फिक्स टैक्स भी देना है थर्ड वाले स्लैब में, विच इज 10,000 रुपीज। उस स्लैब का मैंने रेफरेंस दे दिया और यहाँ प्लस करवा दिया। देन अब जो है यही वाला जो थर्ड स्लैब वाला जो पैटर्न है वो आगे वाले स्लैब में भी जो है वो फॉलो होगा। अब मैं सेम चीज जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 2.4 है तो क्या होगा, ब्रैकेट में मैंने कैलकुलेशन में बता दिया कि टैक्सेबल इनकम में से पिछला स्लैब माइनस करो और देन इसको मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ टैक्स से, और फिक्स टैक्स भी देना है हमें। फिर हमने दोबारा से फंक्शन ओपन किया। अगर आपको 3 स्लैब शुरू के समझ में आ जाते हैं तो बाकी टैक्स कैलकुलेटर का पैटर्न सेम रहेगा।
वही उसी तरीके से लॉजिकल टेस्ट देंगे, वैल्यू ट्रू देंगे, फिर दोबारा से फंक्शन ओपन करेंगे, इस तरह ये चलता रहेगा। अगर मेरी लेस देन इक्वल टू टैक्सेबल इनकम 3 मिलियन है, देन फिर वही एडिशनल अमाउंट निकालेंगे और प्रीवियस स्लैब की अपर लिमिट माइनस की मैंने, मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ टैक्स से विच इज़ 20%, और इसमें फिक्स टैक्स जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास दोबारा इफ फंक्शन ओपन किया, लेस देन इक्वल टू 4 मिलियन, देन हम एडिशनल अमाउंट निकालेंगे। अगर आपको शुरू के 3 स्लैब समझ में आ जाते हैं, फिर आपका मसला नहीं होता कि आपको ये जो है वो टैक्स बाकी जो स्लैब्स हैं वो भी समझ में आ जाते हैं। तो होपफुली इस वीडियो के बाद भी आप पहले शुरू के 3 स्लैब्स को फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी आपको जो है उसको फॉलो करेंगे इसको आप। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 6 मिलियन है, देन हमने एडिशनल अमाउंट निकाली है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स से विच इज़ 30%, उसको प्लस करेंगे एडिशनल फिक्स टैक्स। अच्छा, लास्ट वाले स्लैब में थोड़ा सा चेंज है, उसमें ये चेंज है कि ग्रेटर देन 6 मिलियन होगा अगर 6 मिलियन से ऊपर अगर आपका एनुअल टैक्सेबल इनकम या प्रॉफिट बन रहा है, तो अब यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट बनता है वो ये है कि अगर मेरे टैक्सेबल इनकम या प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन है, अगर अब साइन किसका आ रहा है, ग्रेटर देन का आ रहा है, ग्रेटर देन है किस अमाउंट के, 6 मिलियन के, देन क्या होगा, वापस से हम एडिशनल अमाउंट निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स विच इज 35% प्लस फिक्स टैक्स भी देंगे। अब चुनाचे हमारे सारे स्लैब्स कवर हो चुके हैं, अब वैल्यू फॉल्स दे के एंड में क्लोज कर देंगे। वैल्यू फॉल्स में यहाँ 0 दे रहा हूँ और जब तक आपको क्लोज करते रहना होता है जब तक आपका ब्लैक ब्रैकेट ना आ जाए, ताकि जो सारे इफ फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ मेरा ब्लैक ब्रैकेट आ गया, अब मैं इसको एंटर करूंगा, ये मेरा टैक्स कैलकुलेटर तैयार हो गया है। अब मैं इसको चेक भी करूंगा। मैं भी आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप खुद बना रहे हैं तो काइंडली पहले इसको जो है वो चेक कर लिया करें, इस तरह के जो टैक्स कैलकुलेटर्स वगैरह हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं कोई 1-2 स्लैब हम चेक कर लेते हैं। पहला स्लैब है 4 लाख का, इसमें 0 रेट ऑफ टैक्स दे रहा है ये मुझे, और दूसरा स्लैब है 4 से 5 लाख के दरमियान, 6 लाख के दरमियान, तो यहाँ 5 लाख की अमाउंट ले रहा हूँ। 5 लाख के ऊपर ये 5,000 रुपये दे रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया होगा कि 5 लाख में से सबसे पहले पुराने वाले स्लैब के 4 लाख रुपए माइनस किए होंगे, तो 1 लाख रुपए आया होगा। इस 1 लाख के ऊपर इसने 5% अप्लाई किया होगा, तो आंसर आ रहा है मैनुअली कैलकुलेशन से भी हमारा जो है वो मैनुअल कैलकुलेशन से 5,000 आंसर आ रहा है, और यहाँ हमारे टैक्स कैलकुलेटर से भी 5,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारा टैक्स कैलकुलेटर सही काम कर रहा है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हर स्लैब चेक करें, कोशिश करेंगे सारे स्लैब एक दफा चेक हो जाएं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कोई हर्ज नहीं है चेक करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप हर स्लैब चेक करें, एक आध रेंडमली चेक कर लिया करें। अच्छा, ये है ईयरली टैक्स, पूरे साल का टैक्स है। ये टैक्स जो है आपका इफ के फंक्शन से जो है वो कैलकुलेट हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। अगर आपको कोई इसका टेम्पलेट चाहिए या कोई कमेंट है तो आप जो है वो इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं और भी बना रहा हूँ जिसमें रेंटल इनकम का टैक्स कैलकुलेटर, और कुछ प्रीवियस वीडियोस भी हैं जिसमें सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेटर में मैंने डिस्कशन की है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।